के लिए एफर्ट ये की जा रही है। आमिर इलियास साहब भी साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि पहले ये डिनाई किया जाना कि कभी कोई डील ऑफ़र नहीं हुई, फिर ये कहना राना सनाउल्लाह साहब का कि 26 नवंबर से पहले मैं और गंडापुर साहब राब्ते में थे, तो फिर गंडापुर साहब के जो रिसेंट बयानात हैं उसमें वो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं कि जितनी एफ़र्ट उन्होंने की है खान साहब की रिहाई की किसी ने नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत से लोग जो आउट राइटली डिनाई करते रहे कि कभी राब्ता हुआ ही नहीं, क्योंकि पावरफुल पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों राब्ता करेंगे एक कैदी के साथ। एक तो वो रिफ्यूट हो गई, और दूसरी ये कि ये तो पीटीआई के वर्कर को भी इल्म नहीं था कि सब लोग राब्ते में हैं। कोलैटरल डैमेज तो वो बन गए बेचारे। देखिए, बात यह है कि ये जिन लोगों के बयानात हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे अपनी बात करनी है। मेरे पास, मैंने कल ट्वीट भी किया कि कोई किसी किस्म की इमरान खान साहब के लिए जिन लोगों से राब्ते होने चाहिए उनकी तरफ से कोई रियायत मौजूद नहीं है। और पब्लिकली वो कह चुके हैं कि अगर आपको सियासी तौर पे बात करनी है तो आप हुकूमत से बात कर लें। ये डीजीआईएसपीआर ने कहा था ना, कोई छुप के तो नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन मैं कल ही कुछ लोगों से मिला और फिर मैंने अपनी, जो मेरी समझ में बात आई मिलने के बाद, कि किसी किस्म की इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जब पिछले साल उनको सजाएं मिली थी। तो अब राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू मैंने भी देख लिया, बिल्कुल उनकी राय है, वो एक सियासतदान है और सियासी तौर पे लोगों के राब्ते होते हैं। आप बैरिस्टर गौर से पूछ रहे, सलमान अकरम राजा और अली जफर के साथ जब ये पिछले साल गए थे, और मैंने ये उस वक्त भी खबर दी थी कि इमरान खान को उन्होंने कहा, 4 नाम दिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि एक बंदा हमारा होगा, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक, इनमें से किसी एक को चुन लें और बैठ जाएं और बात कर लें। तो राना साहब, इन्होंने, इमरान खान न्याजी ने उन्हें कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी। उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं करी। उसके 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा सिर्फ मुझसे बात करें। ना उनसे बात हो रही है, जिनको भेजा था मुज़ाकरात के लिए उनको खुद जीरो किया। तो बातचीत तो होती रही है, कौन क्या, हम तो ये मुसलसल बात कह रहे हैं। जब धरना हो रहा था उस वक्त मोहसिन नकवी ने ही बैरिस्टर गौहर को वो दिया था तैयारा कि बुशरा बीबी को रोक लें। अटक और वाकएंड के बीच में वो छोटा तैयारा रुका था, उतरा था। अली अमीन ने कहा बेगम बुशरा को, वो नहीं रुकी, क्योंकि उस वक्त जब बंदा लीडरशिप में आ जाए ना, फिर कुछ और सोचता है कि पब्लिक मेरे साथ है और मैं जा रही हूँ। तो वो 26 नवंबर वाला दिन फिर आ गया और फिर जो हुआ वो आपके और हमारे सामने है कि फिर कोई हरिपुर निकल रहा था, कोई मानसेरा निकल रहा था और वर्कर बेचारे पीछे खड़े हुए थे। ये चीजें चलती हैं, कोई एक आदमी या कोई एक चीज हर वक्त नहीं कर रहा होता। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। एक कर रहा होता है कि अच्छा जी चलो इनसे संभाल लें, जो बात हो रही है कि जी सियासी तौर पे कोई बेहतर हो जाए। क्या आज अगर सियासी तौर पे ठीक नहीं है तो 2018 में क्या इमरान खान लिजिटिमेट वो लेके आए थे अपना, जो सारे का सारा उनको इक्तदार दिया गया था, आरटीएस? वो तो आज तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बता दिया कि 2018 में अगर आरटीएस ना बिठाते तो ये मसला ना होता। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप 24 की धांधली की बात करते हैं, पहले 18 को ठीक कर लें तो 24 खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक था तो ये भी ठीक है, ये गलत है तो वो भी गलत था। जब आप मानते नहीं है किसी भी बात को कि सिर्फ हमारी मर्जी की बात की जाए, तो फिर उससे तो मसला हल नहीं होगा। फिर गलतियां माननी होंगी और आगे के लिए तदारक करना होगा कि आइंदा इन गलतियों से या फौज एस्टेब्लिशमेंट को कैसे पीछे हटाया जा सकता है। वो कह रहे हैं हमें यार पीछे छोड़ दो, आप आपस में तय कर लो। आप आपस में भी नहीं उन्हीं से बात करना चाहते हैं, तो फिर नतीजा क्या है? वो यही है जो हम सब देख रहे हैं और संभाल रहे हैं आमिर चीजों साहब, को। एक बात को क्लैरिफाई कर दें। ये उनकी जो तबीयत के हवाले से कंसर्न्स थे, अब रेलिवेंट अथॉरिटी अचकज़ई साहब हैं या इलामा नासिर साहब हैं? क्योंकि उनको तो पेम्स का दौरा करवा के सेटिस्फाई करने की बात कर दी मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोग आपसे भी ये कहते रहे होंगे, हमसे भी कहते रहे हैं कि पार्टी में डिफेक्टो पावर फिल वक्त अलीमा खान साहिबा हैं। सोशल मीडिया पर भी वही सर्कुलेट करता है ऑफिशियली जो वो चाहती हैं, और वो तो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये सब फैब्रिकेशन है, ये सब झूठ है जो गवर्नमेंट कह रही है। तो अगर कोई मुज़ाकराती अमल होना है तो अलीमा साहिबा तो उससे बिल्कुल बाहर खड़ी हुई हैं। उनका सोल्यूशन क्या है गवर्नमेंट के पास? देखें, बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कल बहनों ने कही कि इमरान खान ने हमें कह दिया कि धरना दो। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी उठ के बैठ गई। उन्होंने सारों ने खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब से कहा कि हम नहीं धरने में बैठ रहे। और धरना भी कौन सा था? जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था। धरना कौन सा था? जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर था। बताएं कैसे आप बात कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है कि इमरान खान ने इख्तियार किसी को दिया नहीं। ये सिचुएशन इसलिए गड़बड़ में आ रही है। पीटीआई वाले छुप रहे हैं, दोनों अपोजिशन लीडरों के पीछे के फैसला ये करेंगे, इवन सोहेल अफरीदी भी, कि नहीं वो जो फैसला करेंगे हम वो करेंगे। आज उन्होंने फोर्स का भी ऐलान कर दिया। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि लोगों को सेटिस्फाई किया जाए कि भाई आप तो आए थे, पता नहीं धरने से लोगों ने तवक्को बांध ली। 4 लोगों ने कहानी अपनी बना ली कि जी केपी के रास्ते बंद कर दें। तो फिर खड़े होना था ना केपी गवर्नमेंट को, जो ऐलानात कर रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं कहेगी। फिर हाईकोर्ट के आगे खड़े हो जाते। भाई किसी जगह पे तो आपको जाके इन दी एंड मुज़ाकरात करने, और मुज़ाकरात का इख्तियार अगर महमूद खान अचकज़ई के पास है तो पार्लिमानी पार्टी ने कल क्यों इनकार किया?
उनकी बात मानने से। आज उन्होंने फेस सेविंगली सुप्रीम कोर्ट गए और धरना खत्म कर दिया। तो क्या हुआ था कल? एक एक फिक्रा लोग जर्नलिस्ट जो बैठे हुए थे, वो बाहर आवाजें आ रही थी जो वो बातें कर रहे थे, कि जो कह रहे थे कि हम नहीं बैठते अब इस तरह, हमारी तो बेइज्जती हो चुकी है, बहनों ने कर दिया है। तो जब पार्टी का कमांड स्ट्रक्चर खुद पार्टी के सरबराह इमरान खान ने नहीं बनने दिया और किसी को इख्तियार ही नहीं दिया कि जो हतमी फैसला कर ले, तो फिर यही कुछ होता है जो पीटीआई में हो रहा है। मतलब मुझे बताएं कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं नदीम कुरैशी का नाम हमने दिया। नदीम कुरैशी एक रिपोर्ट देते हैं और बैरिस्टर गौहर उसको सुनते हैं, उनसे मिलते हैं। उन्हीं डॉक्टर को जिनको पीटीआई ने नाम दिया, उन्हीं को डॉक्टर आसिम यूसुफ अपने रेटना के स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर बात करते हैं। तो अगर ये नाम भी दें और ट्रस्ट भी ना करें, बिल्कुल वो बात दुरुस्त है। फैमिली मेंबर्स, उनसे फोन मैं वही कह रहा हूँ, नजाती मालिजीन और फैमिली मेंबर्स को मिलवा देना चाहिए, इस बात में कोई मुजायका नहीं। लेकिन आपने डॉक्टर का नाम खुद दिया है, इसका नदीम कुरैशी का, वो भी इंटरनेशनल रिनाउंड उस माहिर हैं रेटना के, और वो रिपोर्ट दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और वो इनसे बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं इनसे। तो मैं और आप तो कह देंगे ना जी वो हमने सुन के आगे, जैसे बैरिस्टर गौर कह रहे हैं। तो सलमान सफदर साहब ने, बैरिस्टर तीसरे का नाम लूंगा, कैसे कह दिया कि जी मुझे इमरान खान ने कहा था कि मेरी 85% बिनाई खराब हुई है। किसके कहने पे? डॉक्टर जो पिम्स के सरबराह हैं, आरिफ साहब, और वो भी वहीं मौजूद थे, नदीम कुरैशी साहब के। तो कोई तो कंट्राडिक्ट करता ना उनको, भाई यार तुम क्या चीज हो, मुझे कुछ कहते हो उसे कुछ कहते हो। तो इमरान खान साहब हुए ना CMLA, कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। अच्छा, सही, मतलब इस पे पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं की जा रही है। उमर, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। अब वे फॉरवर्ड पीटीआई के लिए यही फोर्स है जो सुहेल साहब बना रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, या डील है, या मुज़ाकरात हैं, या फिर अचकज़ई साहब हैं? क्या वे फॉरवर्ड है? वे फॉरवर्ड वही है जो नवाज शरीफ की सूरत में हुआ, जो आज ये कहा जा रहा है ना कि कोई गुंजाइश नहीं है। कहा जाता था कि नवाज शरीफ का इस सिस्टम का फैसला, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। फिर नवाज शरीफ को इस सिस्टम ने निकाला, और दुनिया की तारीख का ये मुनफरद वाक़या है कि किसी सज़ा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेज दिया गया, और वो अपनी मर्जी से फिर वापस आए। फिर उनकी एक रियासती लॉन्चिंग हुई। ये अलग बात है कि फिर अवाम में वो लॉन्चिंग नहीं हो पाई। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, मोहतरम इलियास राना साहब वो बात कर रहे थे ना कि RTS की आज जज साहब ने बात की, और ये 2024 की बात की। बात ठीक है, इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो हुआ, ये कह के हम जस्टिफाई नहीं करना हमें चाहिए। फिर हम आगाज़ करेंगे ना, फिर जब आप जज की मिसाल देंगे, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जमात के मुतालिक कह रखा है, और एक ही ऐसा इलेक्शन है IGI का जहां मैंडेट चुराया गया, और उसके ऊपर सर्टिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट की, और फिर आपको जाना पड़ेगा वापस। देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि फलां ये हुआ, तहरीक इंसाफ के मुतालिक तो आप ये कहते हैं ना कि वो आए बच्चे, ये जो आपने जिनके जमहूरी क्रेडेंशियल जिनके सीने पे आपने सजाए हुए हैं, ये बताएं ना ये कहां से आए हैं, ये कौन लोग हैं। यानी इमरान खान का PTI का जुर्म एक बार क्या आप कहते हैं बहुत बड़ा जुर्म है, जिन्होंने बार बार किए, जिन्होंने जनरल जिलानी से शुरू किया, IGI पे आए और क्या कुछ नहीं किया, वो अब भी जमहूरी हैं। आप बार बार जस्टिफाई करना चाहते हैं इस बुनियाद के ऊपर, ये पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है। जो गलत हुआ गलत हुआ। अच्छा, 2018 के इलेक्शन अगर नहीं ठीक तो गलत है, कौन कह रहा है उसको ठीक कहना चाहिए, लेकिन इसको जस्टिफिकेशन ना करें। मेरे ख्याल से देखिए, एट द एंड आपको टॉक ही करनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपको पोलिटिकली इंगेज करना, ये बातें जो रिहाई फोर्स वाली है बाजी में जिन्होंने जुल्फिकार बनाई, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, और अंजाम भी उसका ठीक नहीं है। देखिए, एट द एंड आप एक पोलिटिकल लोग हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप सियासी जमात है, सियासी जमात को सियासत ही करनी है। जब उस तरफ जाएंगे तो फिर आपको नुकसान। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माजी के इलेक्शंस के आगे बढ़ के अगले के TORs तय किए जाएं। बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, इसार राना साहब, आमिर मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।